समा है, आज नशे में सारा जहां है, आई शराबी मौसम बहकाए। ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए। मेरे नैनी शराब दिया 2 बोतला, इन बोतला जो सिप पी रे। जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये कमाते हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमज़गी फैलेगी। तो जाहलियत रिप्रेजेंट करके जितने भी ये मौलवीज़ वगैरह हैं, अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है, तो इनको फिर इसका मतलब ही पता होना चाहिए अगर इसको वैसे अटैक कर दिया है। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। की जाहलियत है, हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। अपने भी ये मस्जिदें वगैरह बनाई हैं, इनको तर्जुमे के साथ चीज़ें पढ़नी चाहिए कि असल मतलब है क्या। तो जैसे कोई भी अगर बात हो तो हम किसी सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूज़ के पीछे पड़ जाते हैं, ये अंग्रेज है उसको रिलेटिव हम भूल ही करते हैं कि वहाँ पे कोई जा रही है, वो देखो। तो ये दुबई का एक शेख जिसने पाकिस्तान और उस लड़की की काफ़ी इंसल्ट की, ये तक कहा कि तुम लोग इंतशार पसंद हो, तुम लोग जो हो इसी लेग पुलिंग की वजह से आज पीछे हो, दुनिया से बहुत पीछे हो। उसके अलावा ये तक कहा कि आज इंडिया तुमसे आगे है इसी वजह से है कि वो मेहनत करते हैं और तुम लोग सिर्फ बातें करते हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है वो 100 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आप जानते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है। आज तो ये सुनने में आता है कि बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड को पीछे छोड़ता जा रहा है धीरे धीरे। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी बात ये है कि एक हमारी बहुत बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। हमारी फिल्मों के गाने, जो पुराने गाने थे वो भी, आजकल तो खैर मैं क्या बोलूँ, लेकिन पुराने गाने जो हैं आज भी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। एक ज़माना था जब रशिया के अंदर राज कपूर के आवारा के गाने बजते थे दोस्तों, ऐसा हाल था। और आज देख लीजिए सऊदी अरब, यूएई, जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी भारत के गाने इतने बजते हैं। और सब यहाँ पे ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत जगह पे बजते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो मुसलमान हैं, वो शेख हैं, अब वो जब भारतीय गाने गाते हैं, इंडियन कल्चर को देखते हैं, उसके अंदर रमते हैं, तो पाकिस्तानी को तो आग लगती है दोस्तों। अब जब इनको आग लगती है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? बात ये है कि भारतीय कल्चर है ही इतना मनमोहक, है ही इतना सुंदर, है ही इतना कलरफुल कि पूरी दुनिया उसके अंदर डूब जाना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रुक जाते हैं कुछ लोग। आप देखिएगा धीरे धीरे पूरी दुनिया अब आ रही है, अब सनातन को अपनाती जा रही है। बहुत जगह से आप सुनते होंगे कि दुनिया जो है वो सनातन की तरफ आ रही है, हिंदू धर्म अपना रही है। ये देख के पाकिस्तानी को ज़्यादा अच्छे लगते हैं दोस्तों। पूरी वीडियो देखिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम कंट्री का घर है तो वही ना। तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है। हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती इधर और भी, क्योंकि वो जो है ना वो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में। बिल्कुल ले जाते ना एक दफ़ा तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का कि भाई क्या करें। में बताया जाएगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अब मस्जिदें नहीं हैं। तो मस्जिदें नहीं है तो क्या वहाँ पर मंदिर है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करें। क्योंकि हम जब गैर ममालिक में जाके कह देते हैं कि हम, आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा? बेहतर करेगा। नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेहतर। उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में।
और हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। हर मुल्क जो है ना वो अपने मुफादात को देखेगा। सऊदीया देखेगा कि वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है, वो एक इंडस्ट्री मौजूद है, यानी उसका कंज्यूमर मौजूद है। और सऊदी अरब के अंदर जो वो 2030 का उन्होंने प्लान बनाया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, तो वो अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। हर मुल्क खड़ा है। अब मैं लास्ट कुछ 3 महीने पहले उम्रा करके आया हूँ, तो आप यकीन माने कि अब हमें वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर नज़र नहीं आ रही। कौन सी लेबर? टोटल इंडियन, बांग्लादेशी और बर्मन्स। पाकिस्तानी ना होने की क्या ना होने वीडियो देखिएगा, हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, वो जब इंडिया से हो के चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का कि भाई क्या करें। अब इंडियन वेडिंग्स पे किस तरह से वो मतलब ये गोरे आप देख सकते हो इनकी शक्लों से ना, तो ये किस तरह से नाच रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें उनसे इंस्पायर होते हैं देख कर ना। क्या वजूहत है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है दुनिया भर में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, और इंडिया के कल्चर को बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? आप बताइएगा। गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं। चाइना हो, यूएस से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा, तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं, नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों, जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया। अब जो शेख हैं वो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को एक रियल बेस पे बोला है। एक्चुअली हमें ज़रूरत है हमें चेंज करने की। वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई नो डाउट हम अगर कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इन लेग पुलिंग की वजह से ही पीछे हैं। इंडिया आईटी में सबसे ज़्यादा आज क्यों आगे जा रहा है? क्योंकि वो इन तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। हम अपना जो एंगर है वो मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए आगे प्रमोट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जबकि इंडिया से हमें इस तरह की रिसीविंग कम है। तो हमें सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम खुद को चेंज करें। हमारे जो हुक्मरान हैं वो मांगने के लिए जब दूसरों के पास जाएंगे, शेखों के पास जाएंगे, तो उन्होंने तो फिर ऐसी बातें करनी है ना। जब वो फ़कीर बन के फिरते रहेंगे तो अपने मुल्क की तो इंसल्ट है, ठीक है। और लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। और इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो जैसा भी है वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। दुश्मनी अपनी जगह है सारा कुछ, लेकिन जिस तरह के पाकिस्तानी हैं, मैं भी बेसिकली पाकिस्तानी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमें अपने मुल्क की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के बारे में भी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, और किसी को भी उसके ड्रेसिंग से जज नहीं करना चाहिए। एबिलिटी पे अपने आप को प्रूव करना चाहिए, ना कि इस तरह की ड्रेसिंग के ऊपर करना मेरा नहीं ख्याल ये ठीक है। माइंडसेट चेंज होगा, हम लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता। 70 साल के 170 साल भी गुजर जाएंगे ना, माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा।